अडानी को फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट 12% एंश्योर्ड रिटर्न के साथ 2007 में मिला, मनमोहन सिंह जी के जमाने में। पहला प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट नरसिम्हा राव जी के जमाने में मिला। ठीक है, उनकी कंपनी शुरू हुई राजीव गांधी जी के जमाने में। मतलब आपके 3 प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्री जो करेंगे वो एकदम नीट एंड क्लीन है, और बीच में सारा गड़बड़ है। और वो गड़बड़ भी कैसा है, चूंकि मुझे सेबी पे भरोसा नहीं है, मुझे एलआईसी पे भरोसा नहीं है, मुझे एसबीआई भरोसा नहीं है, मान्यवर आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है, आपको जुडिशरी पे भरोसा नहीं, आपको आर्मी पे भरोसा नहीं, आपको एयरफोर्स पे भरोसा नहीं, आपको भरोसा किस पे ये बता दीजिए। ये समस्या ये है कि एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि भारत की किसी चीज पे भरोसा नहीं, इसलिए समस्या। और अब टेक्निकल जवाब देता हूं। इन्होंने कहा जेपीसी गठित कर दीजिए। अब चूंकि आपने कहा जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भारत की संसद की होगी, तो भारत के किसी भी संस्थान को बुला सकती है कि आप आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो सेबी एलआईसी वगैरह ने तो कोई ऐसा इशू नहीं उठाया है। हिंडनबर्ग ने, हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है। आप मुझे भारत के संसद का या कानून का वो क्लॉज बता दीजिए जिसमें भारत की संसद की कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही होती तो हम उसको बुला लेते, उसको बुला सकती है और वो आके अपीयर हो जाएगी। मुझे बता दीजिए सर। मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, जब बोफोर्स के लिए जेपीसी बनी थी तो बाकायदे विदेश गई थी। वो जेपीसी गई थी वहां पे जांच वहां से जाके स्वीडिश कंपनियों के साथ बात करके जांच की। एक बात वो छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल जो है सर, मैं आपके बोफोर्स पे क्लैरिफाई मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊंगा। सर, बोफोर्स की जांच ऐसा नहीं कि ऐसे हुई थी। राजीव गांधी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक एजेंसी हायर की थी फेयरफैक्स, जिसने शेयर मार्केट में हुए घोटालों की जांच की थी, उसमें आई थी। तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की जांच से आई थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट। पहला सवाल, बेहतर गांधी कौन, राहुल गांधी या वरुण गांधी? तालियां होनी चाहिए पहले इस बार। सुधांशु जी, बेहतर वो होता है जो राष्ट्रवाद के साथ होता है। इन दोनों में से कौन है? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अरे आप समझा दीजिए, मैं अनाड़ी हूं। सर, मैंने आपको अनाड़ी नहीं समझता हूं सर। नहीं, बीजेपी की दोस्त कौन है, ममता बनर्जी या मायावती? बताऊं? ये 2 बुआ हैं, एक लखनऊ वाली एक कलकत्ता वाली, दोनों भतीजों से परेशान है। क्या आपकी दोनों से दोस्ती नहीं है? सर, दोनों भतीजों से परेशान है, हम क्या बता सकते हैं। एक के भतीजे ने पैर छू छू के काम लगा दिया, दूसरा का भतीजा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि वो अपने राज्य में परेशान है। क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं? आवाज ही नहीं आ रही है। बड़ा दिखाइए जरा, बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन, सावरकर जी या गांधी जी? सुनिए, 18 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने हरिजन में एक आर्टिकल लिखा, सावरकर ब्रदर्स, और उसमें उन्होंने यह शब्द लिखा है कि मेरी दृष्टि में सावरकर बंधु, जिनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर से मैं लंदन में मिला हूं, मेरी नजर में वो चतुर, साहसी और देशभक्त हैं, और ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले पहचान लिया था। बेहतर और बड़ा कौन है? मैंने गांधी जी का स्टेटमेंट कोट कर दिया भाई। गांधी जी ने ये लिखा, और ये लिखित में है कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। अच्छा, ये रैपिड फायर है, आप इसमें पूरा आंसर इन ब्रीफ कर रहे हैं। कौन है इनमें से? फैक्ट से बोल रहा हूं। अच्छा, कोई जाके चेक कर ले। आप मुझे बताइए, आपके लिए बड़ा कौन है? एक चुन लीजिए आप। गांधी जी खुद बोल दिए ना कि मेरे से पहले उन्होंने पहचान लिया। ठीक है, चलिए अब सीधे आइए, अगला सवाल। तैयार है आप लोग? प्ले ऑन करिए सर। बेहतर राजनेता कौन, ओवैसी या केजरीवाल? देखिए, दोनों में क्या बराबरी की जा सकती है, बेहतर बताएं कौन है? सर एक जवाब दीजिए। सर एक लाइन। जो उधर वाले हैं, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। इधर वाले हैं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। अब लड़ैया और शराबी में कौन बेहतर, वो आप निर्णय लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब कौन है इनमें से बेहतर? इनमें से बेहतर राजनेता कौन है? मैंने तो कहा ना, एक दारू का दरिया बहाने वाला और एक आग का दरिया बहाने वाला। दोनों में लिक्विड और गैस में तुलना नहीं हो सकती भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखाइए जरा। अगला सवाल जो है, तैयार है आप लोग? ये देखिए, हिंदू हृदय सम्राट कौन, हिंदू हृदय सम्राट कौन, लाल कृष्ण आडवाणी जी या योगी आदित्यनाथ जी?
हिंदुत्व के विशाल भवन की नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी और टंगूरे तक ले जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी। एक चुनना है आपको, प्लीज एक चुनना है। आपने दोनों का फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक बताइए मुझे। मान्यवर, ऐसा है, वो उनके पिता तुल्य हैं। जो पिता तुल्य लोगों से तुलना नहीं की जाती है, प्रेरणा ली जाती है। तो क्या मैं ये कहूं कि आडवाणी जी ज्यादा बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं? मैंने तो कहा ना, पिता से तुलना नहीं की जाती, प्रेरणा ली जाती है। ठीक है, अगला सवाल तैयार है आप लोग? सुनिए, वैसे एक बात बता दूं। हाँ, आडवाणी जी ने एक नारा दिया था, जहां राम का जन्म हुआ हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तब योगी जी मुख्यमंत्री थे। वो कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। ठीक है, आखिरी सवाल। देश का आदर्श विचार क्या है? महात्मा गांधी जी या नाथूराम गॉडसे? एक सुनना है सर। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। गांधी का राजनैतिक दर्शन, गांधी का भजन और गांधी का वाक्य ही आदर्श है। गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, गांधी का अंतिम शब्द था हे राम, गांधी का रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम। नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की, और जिस दिन हलफनामा देके कोर्ट में कहा गया कि राम काल्पनिक थे, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई। ठीक है,